देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता जो हैं उनकी भी जो जोश है वो काफी आई है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान सामने आया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी क्या कहा है, सुनिए। मैं बचपन से भारतीय जनसंघ से जुड़ा था। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। यह विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, यह भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए मोदी जी पर अगाध विश्वास किया है। ऐसी श्रद्धा कि उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी ही विकसित बनाएंगे बंगाल को और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ। तो ये बयान सुना आपने, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो वरदान है। बंगाल में भी जो उन्होंने करके दिखाया है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिखाया है वो अभूतपूर्व है। लगातार तमाम चीजें चल रही है। अभी हमारे साथ सुमित शशांक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुमित भाई, आपने भी सुना शिवराज सिंह चौहान का बयान, कह रहे नरेंद्र मोदी वरदान है। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से सबने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी एक्शन लेते हुए देश को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। आज दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो प्रधानमंत्री जी की और जो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर आप देखेंगे कि उनकी बातों का कितना महत्व होता है, भारत का पक्ष सुना जाता है। आज जीडीपी के दृष्टिकोण से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी हम बन चुके हैं। पीपीपी के दृष्टिकोण से 3री सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं। मेक इन इंडिया को किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया, वो बात अलग है कि मेक इन इंडिया का विरोध राहुल गांधी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो जब चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे विदेश में जाकर वो चीन के प्रवक्ता बन जाते हैं। वो अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार में जा करके जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उनको रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर भारत के लिए एक वरदान है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ शब्द है, मेरे मित्र के कवि हैं, उनके द्वारा कहे गए शब्दों में कहूंगा, ये धरा बड़ी उत्साहित है, कन कन में राम प्रवाहित, कृपा आपकी कर पाया जो था कुछ थोड़ा अर्पण। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहीं ना कहीं अयोध्या के उत्थान के लिए, देश की एकजुटता के लिए और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल।